सवाल जवाब विवेक, थैंक यू। मुलाकात होगी 2 बजे आपसे। लखनऊ जा रहा हूं सबसे पहले अंकिता मिश्रा जी के पास। अंकिता मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें पहला। सर मेरा पहला सवाल रिलायंस के ऊपर है। हाँ सर रिलायंस के मेरे पास 59 शेयर है 1290 के रेट पर, तो सर अभी क्या करना चाहिए? अंकिता मैम, लंबी अवधि का सोचा या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? नहीं सर, लॉन्ग टर्म है। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। मैम के पास 1300 रुपए ऑड के आसपास के कह लीजिए रिलायंस के स्टॉक्स हैं लंबी अवधि के लिहाज से। क्या करना चाहिए? क्योंकि चल नहीं रहा है बहुत टाइम से राजेश सर, तो हम रिटेल थोड़ा सा कंसर्न से हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी जो महिला मित्रगण सब पैनल में हैं सबको नमस्कार। रिलायंस आपने सही कहा, नहीं चल रहा है एज अ स्टॉक, मार्केट कैप नहीं चल रहा है, बट कंपनी बहुत शानदार चल रही है। इस बार के नतीजे आप देखो, पहली तिमाही के 24.5% रेवेन्यू में जंप, 10% एबिटा में जंप, 6% बॉटम लाइन में जंप, जियो प्लेटफॉर्म पे 533 मिलियन सब्सक्राइबर, रिटेल में 20,000 के ऊपर स्टोर जो कि 7,000 टाउन्स में बटे हुए हैं, और अक्रॉस ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, लाइफस्टाइल सब जगह ग्रोथ देखी गई। एफएमसीजी जो कि बहुत छोटी लेवल से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में उसने पहली तिमाही में 8600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अच्छी ग्रोथ दर्शा रहा है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। कैंपा कोला, कैंपा और इंडिपेंडेंस, ये 2 प्रोडक्ट इन्होंने बहुत अच्छे लॉन्च किए। इसके अलावा एआई कह लीजिए, आपके मीडिया कह लीजिए, सारी पायदान पे खड़ी है। जियो का आईपीओ सामने में एकदम अनाउंस्ड है। मैं समझता हूँ बस वक्त की बात है। लंबी अवधि में हमारा जो टारगेट स्टॉक में है वो 1800 रुपए का है, तो कम से कम 12 से 18 महीने का नजरिया रखें, बनी रहें स्टॉक में। किसी भी कारण से 1250 तक आता है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनके अलावा भी वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पर राजेश सर, स्क्रीन पे और नीचे पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स आते हुए, घाटे के मुकाबले मुनाफा, नंबर्स देखते रहिए आप लोग। अच्छा, रिलायंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों रिलायंस के ही पास हैं, तो एक प्लीज इंडिपेंडेंट एडवाइजर से अंकिता मैम और आप सब भी कंसल्ट करिएगा। नोएडा से दीप्ति चौरसिया मैम जुड़ती हुई। दीप्ति मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है, मेरे पास जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर हैं 1889 के रेट पे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये, तो मैं इसे बुक करूं? तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुक, कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि मुनाफा बांध लेना चाहिए, डर लग रहा है थोड़ा सा, क्यों ऐसा पूछा बुक करूं? सर ये अभी तो सोचा तो लंबी अवधि के लिए ना हमने, कितना टाइम हो गया लिए हुए? सर मुझे ये मैंने लिया था जब अभी ट्रम्प ने अटैक किए थे ना, उस टाइम पे लिया हुआ था जब मार्केट बहुत गिरा था। ठीक है, तो मार्च के आसपास लिया हुआ ऐसा समझूं, मार्च अप्रैल? हाँ जी। तो बुरा नहीं है, बीच में तो और भी तेजी आई थी। खैर, जीएमआर एयरपोर्ट राजेश सर लॉन्ग टर्म के लिए है कैसा? पहले तो आपने बहुत अच्छा किया, पैनिक में खरीदारी करी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। जीएमआर एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, 2 नए अनाउंस्ड हैं जो कि बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट 109-110 के आसपास मुझे लगता है वैल्यूएशन ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है। एक बार मुनाफा बांध ले, बेहतर होगा। एक बार मुनाफा बांध लें, बेहतर होगा। बेंगलुरु से रेणु सिंह मैम जुड़ती हुई। रेणु मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रेणु मैम, आपका सवाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सवाल है टीएमपीवी पर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। मैंने 727 पे बाय किया है, अब बहुत लॉस में है, तो व्हाट शुड आई डू? टीएम 727। रेणु मैम, आपके पास 2 स्टॉक आ गए होंगे मेरे ख्याल से। टाटा मोटर्स पीवी भी होगा और एक टाटा मोटर्स के नाम से होगा, जिसे हम कहते हैं टाटा मोटर्स सीवी। हैं क्या पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स? ये पैसेंजर व्हीकल्स है, पीवी। नहीं, तो 727 पे आपने लिया था टाटा मोटर्स, है ना? उसके बाद एक डीमर्जर हुआ था, उस भाव पे डीमर्जर हुआ था, तो एक टाटा मोटर्स पीवी भी होगा और एक टाटा मोटर्स लिमिटेड भी होगा। आप एक बार चेक करना। खैर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पे व्यू क्या आ रहा है राजेश सर, कैसा है ये? आशीष जी, आपने सही कहा, इनके 2 स्टॉक होंगे और दोनों की कंबाइंड वैल्यू आज की डेट में 727, जो कि इनकी खरीद भाव है, वही आ रही है।
पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक अच्छा कर रहा है, ईवी अच्छा कर रहा है, बट जो भी दिक्कतें वो जेएलआर की तरफ से है और जो शॉर्ट टर्म में सुलझती हुई नजर नहीं आ रही हैं। खास टाटा मोटर पीवी 340 के आसपास आए तो एक बार निकल जाए और सीवी इनके पास आया होगा उसमें बनी रहे। ओके। रेवाड़ी से दीप्तिमयी मिश्रा मैम जुड़ती हुई हैं। मेरे ख्याल से मुलाकात हो चुकी है दीप्ति मैम से। दीप्ति मैम, वेलकम बैक। सवाल कौन सा आज का? जी सर, गुड आफ्टरनून। सर पहले ही मिल चुके हैं, फिर बहुत दिन पहले मैं आई थी, कुछ हाँ। कुछ क्वेरी था, फिर आज लग भी रहा आई था हूँ मुझे कुछ नाम से। query। हाँ, यस मैम, सवाल आज का सवाल कौन सा? सर आज मेरा सोना BLW के ऊपर है, 492 बाइंग प्राइस है और 100 शेयर है, उसमें क्या करना है? होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? सोना BLW, आज नतीजे आ रहे होंगे। कल बढ़िया वो डेंसो के साथ जेवीज अनाउंस कर दिए। राजेश सर, निकलना है या बने रहना है सोना BLW में? अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है साल भर रह सकती है, बनी रहे। शानदार कंपनी, ईवी का अच्छा प्ले, 237 मिलियन के ऑर्डर बुक जिसमें 70% के आसपास ईवी के ऑर्डर बुक है। न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी कैटर कर रही है। दिक्कतें मैनेजमेंट की कुछ दिक्कतें आई थी उसको लेकर के थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी भी की जा सकती है। अंकिता मैम, हमारा अगला सवाल रिलायंस के बाद। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है SDFC के ऊपर, जो मैंने 100 शेयर 900 के रेट से बाय किया है। HDFC 900 की खरीद। Yes, sir। और अंकिता 3 to मैम, 4 बने रहना है कि आप निकले, बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा सवाल है? नहीं सर, मेरी अभी है 1 साल में रुक सकती हूँ, 1 ईयर। कमा के देगा तो रुके हैं, अभी तो डिसअपॉइंट ही कर रहा है। राजेश सर, HDFC बैंक अब थका रहा है, रिजल्ट भी डिसअपॉइंट कर गए। अब वो थोड़ा सा पेशेंस लूज हो रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको अभी भी हम ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप उसको समझ के रखे हुए हैं। कमा के नहीं तो फायदा नहीं है ना, क्या करना है इसमें? अब 900 का भाव है मेरा तो खरीद का। देखिए, आपने सही कहा, पहली तिमाही के नतीजे निराशाजनक आए, जबकि पेयर ग्रुप्स के नंबर बहुत अच्छे आए। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म का कोई का नजरिया हो तो मैं समझूंगा कि इसमें कोटक में स्विच कर जाना चाहिए, बेहतर होगा। वैसे मैं दोबारा कहना चाहूँ, आपने जो कहा HDFC बैंक ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है, शॉर्ट टर्म में दिक्कतें आई हैं बट लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। बट अपॉर्चुनिटी आपको कोटक में बेहतर बैठ रही है। तो बेहतर ये है कि ये यहां पे बेच के लॉस बुक कर लूं और कोटक में शिफ्ट कर जाऊं। राजेश सर, कर सकती हैं, एक बार आप कोटक में स्विच कर लें। बेहतर जहां विकल्प है वहां जाना चाहिए, ये करा जा सकता है। आप कॉल लीजिए। दीप्ति मैम, अगला सवाल। सर IFCI है मेरे पास में 78 के रेट पे 1000 शेयर्स हैं। 78 बीच में तो बहुत स्पाइक भी आया था। राजेश सर, अब पता नहीं है ये फिर से जागेगा जब NSE का IPO का समय आएगा, तब तक क्या करना है? बने रहना है, निकल जाना है? देखिए, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। इनके खुद की ऑपरेशंस की बात की जाए तो वैल्यूएशन किसी भी तरीका से इन्वेस्टमेंट नहीं कहती है। इनकी होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग में है करीब 52% और स्टॉक होल्डिंग होल्ड करता है 4% NSE का। उस खबरों पे ये स्टॉक बहुत जोरों से चला। जब आएगा हो सकता है 2-4-5 रुपया ऊपर भी चला जाए। कोई भी उछाल पे निकलने की कोशिश करें। भाई साहब, इस बीच ब्रेंट अब 97 पर खड़ा है, आके इंचअप कर रहा है, अभी भी इंचअप कर रहा है। थोड़ा सा नजर रखिएगा इस पे। रेणु मैम, हमारा अगला सवाल टाटा मोटर्स के बाद। 2 more questions. One is Tata Elxsi, लिया हुआ है 6200 का बाय। yes 6200 का बाय है। 6200 का बाय। मेरे भाव से राजेश सर आधा हो चुका है, अभी भी कोई रिस्पाइट नहीं, नंबर्स अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी में क्या करूं? आपने सही कहा, नंबर अभी भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे बहुत खराब आए। मीडिया एरोस्पेस थोड़ा स्टेबल हो रहा है, बट हेल्थ केयर वगैरह में तो अभी भी दिक्कतें हैं और बहुत ज्यादा बाजार में सुधार भी आया तो मुझे 4200-4300 रुपया से ऊपर जाता है इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा, अनलेस कि अगले क्वार्टर्स के नंबर बेहतर हो। तो बहुत माने हार्डली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको लॉस बुक करना चाहिए। और ये डिसीजन सबसे मुश्किल होता है, इतना नुकसान होने वाला है। खैर, ये लेना पड़ेगा मैम। अंकिता मैम, दीप्ति मैम, रेणु मैम, दीप्तिमयी मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर बने हुए हैं ब्रेक के उस पार। आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया लेके लौटूंगा।
स्वागत है एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए। एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया हम सबका इंतजार कर रहा है। अरे बाप रे, कच्चा तेल रुक नहीं रहा है, 98 की तरफ बढ़ रहा है, एकदम से क्या हो गया? 100 साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उस पर। राजेश सर, आज का एक बढ़िया सा पिक। ग्रेफाइट इंडिया 6 प्लांट है इंडिया में, एक जर्मनी में 98,000 टन की कैपेसिटी है। स्टील इंडस्ट्री जिस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह को लेकर के सचेत हुई है, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी, उसलिए डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शंस बंद कर दिए हैं वहां पे पॉल्यूशन के कारण से, और करीब करीब 600 करोड़ का ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। क्रूड जो बढ़ रहा है उससे हो सकता है कि थोड़े से वॉलेटाइल हो जाए काउंटर, क्योंकि क्रूड इनका रॉ मटेरियल होता है। जो नीडल कोक है वो क्रूड का डेरिवेटिव है, जो रॉ मटेरियल है इनका। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए, बट लंबी अवधि में हमें लगता है कि साल भर में ये स्टॉक मौजूदा स्तर से 15% तक की अपसाइड दे सकता है। मुझे पता था टाइम कम है, लेकिन राजेश सर ने सिर्फ नाम लिया और चुप हो गए। मैंने कहा लगता है यही आज का पिक है बिना रैशनल के। फिर राजेश सर ने बताया ग्रेफाइट इंडिया क्यों पसंद आ रहा है। ये है लंबी अवधि का बढ़िया सा पिक। राजेश सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। शो खत्म कर रहा हूं, अगली